पंजाब में एक गांव बहुत खूबसूरत था। गांव के लोग बहुत सादा थे। यहाँ लोग कम थे मगर बस आपस में मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में एक खूबसूरत झील भी थी। गांव में लोगों के लिए रोजगार कम था। लोग पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर जाते थे। इस गांव में 3 भाई रहते थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनके घर भी पास पास थे और ये काम भी एक साथ करते थे। सबसे बड़े भाई का नाम असलम था। असलम के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दूसरे भाई का नाम अशफाक था। अशफाक का एक बेटा था। सबसे छोटा भाई इसहाक था। ये अपनी बीवी के साथ रहता था। इस गांव में एक जिन भी रहता था। उस जिन को छोटे भाई इसहाक की बीवी बहुत पसंद थी। जिन अक्सर उसको काम करते हुए देखता था। एक दिन तीनों भाई खेत से काम करके वापस घर आ रहे थे तो जिन भी उनके साथ आ गया। सब बड़े भाई असलम के घर ही थे। जिन भी उनके साथ ही था। उनकी बीवियां काम कर रही थी। असलम बोला, अब हमने खेत में अनाज उगा दिया है। अनाज को पकने में वक्त लगेगा, तो मैं सोच रहा था तब तक हम शहर चले जाते हैं और कुछ कमा कर आते हैं। यहाँ भी हमने फारिग होना है, ऐसे कुछ पैसे भी बन जाएंगे। तुम दोनों का क्या ख्याल है, जाना चाहिए कि नहीं? जिन ये सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसको मौका मिल जाएगा इसहाक की बीवी को हासिल करने का। अशफाक बोला, मुझे तो ये ठीक लगता है। कुछ पैसे भी हो जाएंगे और हमारे आने तक अनाज भी पक जाएगा। इसहाक, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी भाई, मुझे भी यही ठीक लगता है। तो बस ठीक है, हम कल सुबह जाएंगे। सुबह तुम दोनों तैयार रहना। जी भाई, ठीक है। सुबह तीनों भाई जाने के लिए तैयार हो गए। असलम ने कहा, तुम सब घर इत्तेफाक से रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, किसी की बातों में आकर लड़ना नहीं और बच्चों का ख्याल रखना। आप फिक्र न करें, हम अपना और बच्चों का ख्याल रख लेंगे। आप फिक्र न करें, बेफिक्र होकर के जाएं। आप अपना और भाइयों का ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, अब हम जाते हैं। तीनों भाई चले गए। जिन ये सब देख रहा था, उसको एक तरकीब सूझी। अगले दिन जिन सबसे छोटे भाई इसहाक के रूप में उनके घर आया। सब उसको देखकर बहुत हैरान हुए। इसहाक की बीवी बोली, आप तो भाइयों के साथ शहर गए थे, तो वापस कैसे आ गए? क्यों, मैं अपने घर नहीं आ सकता? और आप सबको क्या हुआ? सब मुझे देखकर ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे कोई जिन देख लिया हो। बड़ी भाभी बोली, ऐसी बात नहीं है, हम बस हैरान हैं। तुम कल ही तो अपने भाइयों के साथ गए थे और अब वापस भी आ गए। क्या कोई मसला हुआ है जो तुम वापस आ गए? भाई ने मुझे भेजा है। भाई बोल रहे थे कि तुम घर चले जाओ, गांव में खेत का ख्याल रखो। ये ना हो कि हमारे खेत में कोई जानवर चला जाए और खेत खराब हो जाए, तो इस वजह से मैं वापस आ गया। अच्छा, तो ठीक है, बैठो, खाना खा लो। बीवी ने उसे खाना दिया। ये क्या है? आलू की सब्जी? मुझे ये नहीं पसंद। मेरा दिल गोश्त खाने का दिल है। मेरे लिए गोश्त बना के लाओ। सब बहुत हैरान हुए। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या घर में गोश्त नहीं है? बीवी बोली, गोश्त तो है, हम इस वजह से हैरान हैं कि आपको आलू की सब्जी तो बहुत पसंद है, तो अब आप ये क्यों बोल रहे हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है? जिन परेशान हो गया। उसको लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, मगर फिर उसकी जहन में एक तरकीब आई। मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे पता ही ये सब बस वैसे ही मजाक कर रहा था। सबको ये बात बहुत अजीब लगी, मगर किसी ने भी इतना गौर नहीं किया।
कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जिन ने सोचा कि मुझे एक बार जाकर तीनों भाइयों को जाकर देखना चाहिए, क्या कर रहे हैं वो। सोचकर वो उनके पास चला गया। वो तीनों भाई काम करके बातें कर रहे थे। बड़ा भाई बोला, हमें आए बहुत वक्त हो गया है। मैं सोच रहा था कि हम में से कोई एक घर जाकर सबसे मिलाए और खेत भी देखाए। छोटे, ऐसा करो, तुम चले जाओ। हाँ ठीक है भाई, मैं चला जाता हूँ, सबसे मिल भी लूंगा और खेत भी देख लूंगा। अशफाक भाई, आपका क्या ख्याल है? हाँ ठीक है, ये सही है। अच्छा तुम ऐसा करो, घर जाने से पहले खेत को देख लेना, पानी वगैरह है कि नहीं और फसल कैसी है। ये बोलकर वो घर की तरफ चला गया। जिन ये सब देख रहा था, वो बहुत परेशान हो गया। अगर ये घर गया तो इसको सब पता चल जाएगा और मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। मुझे कुछ करके इसको घर जाने से रोकना होगा। मेरे पास एक तरकीब है। वो उसके बड़े भाई की शक्ल में खेत में चला गया। छोटा भाई जब खेत में गया तो अपने भाई को देखकर बहुत हैरान हुआ। भाई आप यहाँ कैसे? आपने तो मुझे भेजा था, तो आप यहाँ क्यों आ गए? क्या कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से आप भी आ गए? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। मेरा दिल कर रहा था सबसे मिलने का, तो मैं आ गया। अब मैं आ गया हूं तो सब देख लूंगा। तुम वापस चले जाओ, मैं सारा काम खुद कर लूंगा। तुम जाकर भाई के साथ काम करो, मैं भी आता हूं। वो तो ठीक है, मगर भाई अब मैं आ ही गया हूं तो घर जाकर सबको मिल लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम वापस जाओ, हम दोनों आ गए हैं। सारा काम अशफाक को करना होगा। तुम जाओ, मैं भी आ रहा हूं। और अशफाक को ना बताना कि मैं भी घर आया हूं, नहीं तो वो सोचेगा कि दोनों चले गए और मुझे नहीं लेकर गए। बल्कि तुम इस बात का जिक्र ही ना करना। इसहाक को अपने बड़े भाई का रवैया बदला लगा, मगर वो अपने भाई की बात को टाल ना सका। इस इसहाक को पागल बनाना बहुत आसान था। अब ये वापस चला जाएगा और अपना काम करेगा और किसी से कुछ बोलेगा भी नहीं। इसहाक वापस गया और बैठ गया। अशफाक बोला, अरे भाई तुम इतनी जल्दी आ गए, सब ठीक तो है? घर में सब ठीक है? हाँ भाई ठीक है, घर में भी सब ठीक है। तुम बताओ क्या कर रहे थे? और असलम भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। मैं तो अभी काम से आया हूँ, भाई किसी काम से बाहर गए हैं। अब इसहाक को यकीन हो गया कि भाई ने अशफाक को कुछ नहीं बताया। इतने में असलम भी आ गया। इसहाक, तुम आ गए? घर सब कैसे हैं? और खेत का काम कैसा है? फसल ठीक तो है? इसहाक को ये बात बहुत अजीब लगी। फिर उसने सोचा कि असलम भाई बस अशफाक के सामने ये बात कर रही हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? जवाब दो। जी जी भाई, सब ठीक है। कुछ दिन बाद इसहाक अपने भाई असलम से बोला, भाई घर सब कैसे थे? आपने तो आकर मुझे कुछ बताया ही नहीं। मुझे पता है आपने बोला था ये बात नहीं करनी, मगर आज अशफाक भाई नहीं है तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? घर तो तुम गए थे, मैं नहीं। भाई क्या हो गया है? मैं जब खेत में गया था तो आप भी खेत में थे और आपने बोला था कि मेरा दिल कर रहा था सबसे मिलने को, इसलिए आप आ गए और मुझे वापस भेज दिया और बोला इशफाक को ना बताना कि मैं भी घर आया हूं, नहीं तो वो सोचेगा कि दोनों चले गए और मुझे नहीं लेकर गए। बल्कि तुम इस बात का जिक्र ही ना करना। और उस दिन जब मैं वापस आया तो आप यहां भी नहीं थे। उस दिन तो मैं अपने दोस्त के पास गया था। इतने में अशफाक भी आ गया। असलम ने उसको सारी बात बताई।
वो भी बहुत हैरान हुआ। असलम बोला, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, हमें घर जाकर देखना चाहिए। वो तीनों घर की तरफ चले गए। जब वो घर गए तो वो ये देखकर बहुत हैरान हुए कि इसहाक पहले ही घर था। घर वाले सब भी उनको देखकर बहुत हैरान हुए। किसी को समझ नहीं आई कौन असली है। इसहाक जिन से बोला, तुम कौन हो? मैं असली इसहाक हूँ, तुम कौन हो? जिन बोला, मैं असली इसहाक हूँ, तुम नकली हो। आहिस्ता आहिस्ता और लोग जमा होने लगे। एक आदमी बोला, तुम लोग अपना मसला बादशाह के पास ले जाओ, अब वो ही कुछ हल बता सकते हैं। वो सब बादशाह के पास चले गए। बादशाह को सब बताया। बादशाह भी हैरान हुआ। तुम्हारे भाई की कोई निशानी है जो बस उसके हो? जी हाँ बादशाह सलामत, मेरे भाई के हाथ पे एक तिल है, ये हम सब भाइयों के हैं। जिन ने ये सुना तो उसने भी जादू से अपने हाथ पर भी ऐसा तिल बना लिया। जब बादशाह ने देखा तो दोनों की हाथ पे तिल था। बादशाह परेशान हो गया। ऐसे ही और निशानियां बताईं। जिन ने जादू से वो भी अपने पे बना ली। आखिर बादशाह बोला, ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें से असली को तलाश करना बहुत मुश्किल है। हम ये मसला हल नहीं कर सकते, तुम लोग जा सकते हो। आखिर वो वापस आ गए। रास्ते में वो आराम के लिए रुक गए। सब बहुत परेशान हो गए। अब तो दोनों भाई भी अपने असली भाई को नहीं पहचान पा रही थी। पास ही एक दरख्त के नीचे कुछ बच्चे खेल रही थी। उनमें से एक बच्चा बादशाह बना था और बाकी बच्चे उसके पास अपने मसले लेकर आ रही थी। वहां दो बच्चे एक बकरी के बच्चे की वजह से लड़ रही थी। सब उनको देख रही थी। ये मेरी बकरी का बच्चा है, तुम झूठे हो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरी बकरी का बच्चा है। एक बच्चा बोला, बादशाह सलामत, क्या आप बता सकते हैं ये इसकी बकरी का बच्चा है? ये तो बहुत आसान है, तुम दोनों बकरियों को खड़ा कर दो और बच्चे को छोड़ दो। बच्चा अपनी माँ के पास चला जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। दोनों को खड़ा किया और बच्चा अपनी माँ के पास चला गया। सब बहुत हैरान हुए कि एक छोटा सा बच्चा कैसे ये फैसला कर सकता है। असलम ये सब देखकर बोला, क्यों ना हम भी इस बच्चे के पास अपना मसला लेकर चलें? हो सकता है ये हमारा मसला भी हल कर दे। भाई कैसी बात कर रहे हो? बादशाह हमारा मसला हल नहीं कर सका तो ये बच्चा कैसे करेगा? कोशिश करने में क्या है? अगर हो गया तो अच्छा है, अगर ना हुआ तो अल्लाह की मर्जी। वो भी उस बच्चे के पास गए। असलम बोला, बादशाह सलामत, हम देख रहे थे आप फैसले कर रहे हैं, एक फैसला हमारा भी कर दें, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा बताओ, क्या मसला है तुम्हारा? मैं अभी हल कर देता हूँ। मैं और मेरे भाई काम करने के लिए गांव से बाहर गए थे और आए हैं तो भाई इसहाक भी साथ था, मगर हमारे घर तो पहले ही मेरे भाई जैसा एक इंसान है। हम बादशाह के पास भी गए थे, मगर बादशाह से भी कोई फैसला ना हुआ। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। वो तमाम निशानियां जो मेरे भाई में थी, दूसरे में भी हैं। अब हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि कौन सा असली है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा असली इसहाक है? ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ। तुम लोग एक लिफाफा लेकर आओ। बच्चा लिफाफा लेकर आया। सब देख रही थी कि ये बच्चा क्या कर रहा है, कि एक लिफाफे से ये क्या फैसला करेगा। जो तुम्हारा असली भाई होगा
वो इस लिफाफे में चला जाएगा। तुम दोनों में से जो असली इसहाक है वो इस लिफाफे में चला जाए। सब बहुत हैरान थी कि एक इंसान इसमें कैसे जा सकता है। जिन ने जब ये सुना तो वो फौरन लिफाफे में चला गया। जिन के जाने के बाद उस बच्चे ने लिफाफे को आग लगा दी। ये एक जिन था जो तुम्हारे भाई की शक्ल में तुम्हारे घर रह रहा था। अब मैंने उसको आग लगा दी है, ये खत्म हो गया है। ये जो है यही तुम्हारा असली भाई है। सब बहुत हैरान हो गए कि जो फैसला एक बादशाह नहीं कर पाया वो एक छोटी सी बच्ची ने कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत परेशान थे, आपने हमारा मसला हल कर दिया। आपको क्या चाहिए, हम आपको देंगे। नहीं, ये तो मेरा काम था। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। असलम और उसका खानदान वहां से चली गई। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सब यही बातें कर रही थी कि जो फैसला बादशाह ना कर सका वो एक बच्चे ने कर दिया। अब लोग बादशाह की बजाय उस बच्चे के पास अपनी मसले लेकर आते। ये बात बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह को ये पता चला तो वो खुद उस बच्चे को देखने आया। वो बच्चा फिर उस दरख्त के नीचे बैठा फैसले कर रहा था। बादशाह उसको देखता रहा। जब वो अपने घर को जा रहा था तो बादशाह ने उसको रोका। वो बोला, मैंने तुम्हें देखा है, तुम लोगों के फैसले करते हो और उनके सवाल का और सही जवाब देते हो। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे महल में कितने कमरे हैं? बादशाह सलामत, मुझे कैसे पता होगा? मैं कभी भी आपके महल में नहीं गया। बादशाह ने उसको कुछ नहीं कहा और जाने दिया। अगले दिन बादशाह फिर आया। उस वक्त बच्चा दरख्त के नीचे बैठा था। उसके पास कुछ लोग भी थे। बादशाह ने फिर उससे भी सवाल किया, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे महल में कितने कमरे हैं? जी हाँ, बादशाह सलामत, आपके महल में 40 कमरे हैं। अरे वाह, तुमने तो सही बताया है। क्या तुम यहाँ से उठ सकते हो? बच्चा वहां से उठ गया। बादशाह ने अब फिर इससे वही सवाल किया, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे महल में कितने कमरे हैं? मगर इस बार बच्चे ने गलत जवाब दिया। बादशाह समझ गया कि इस दरख्त में ही कोई राज है। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि ये दरख्त उखाड़ दो और देखो इसके नीचे क्या है। नौकरों ने ऐसा ही किया। दरख्त के नीचे से एक तख्त निकला। पास खड़े एक बुजुर्ग ने उसको पहचान लिया। ये तो एक बहुत ईमानदार रहमदिल बादशाह का तख्त है। बादशाह इस तख्त पर बैठकर फैसले करता था ताकि वो नाइंसाफी न करे और सही फैसला कर सके। इस वजह से ही ये बच्चा यहाँ बैठकर सही फैसले करता था। अब सबको समझ आ गई ये बच्चे का नहीं, इस तख्त का कमाल था। बादशाह बोला, मैं ये तख्त अपने महल में रखूंगा और इस पर बैठकर लोगों के फैसले करूंगा ताकि मैं इंसाफ के साथ सही फैसला कर सकूं और इस बच्चे की कफालत भी मैं करूंगा। बादशाह उसको अपने साथ महल ले गया। इस तरह उस बच्चे का राज खुल गया।